जिला सांबा में पशु तस्कर किस तरह से अपनी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, ये बीती रात देखने को मिला, जब कुछ युवकों ने सांबा शहर के संगवाली मंडी में घरों के बाहर एक महिंद्रा गाड़ी में पशुओं की चोरी छिपे लोड करते हुए लोगों को देखा। युवकों ने उस गाड़ी को रोका तो चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। इस दौरान एक युवक पर हमला करने का भी प्रयास किया। युवकों ने तुरंत सांबा पुलिस की पीसीआर को सूचित किया और स्वयं भी उस गाड़ी का पीछा किया। आप भी देखिए मौके का वीडियो। ये हूँ थोड़ी देर पहले संगवाली मंडी का डंगर लोड करा दी ही ਅਸੀਂ ਨੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਕਾ ਲੜ ਕੀਤਾ ਦਾ ਨਾਕਾ ਅਲਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪੂ ਜਗਦਮ ਉਤਰਨਾ ਜਾਣਾ ਸਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਹੈ पकड़ो सर और सर निकली है और सर ये निकलिया ये देखो एक वाला नाका भी तोड़ी है। ये पूरे मोड़ वाला मार पूरे मोड़ वाला इन्हें कर लेना, इन्हें कर लेना, पुलिस कर लेना। चुकी है पाया था बैग चुकी है ਜਿਹੜਾ ਫੱਟ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸੀ ਮੁੜੇ ਗੱਡੀ ਚ ਲੈ ਉਤਰ ਗਿਆ ਲਗਾ ਛੱਟਾ ਦੇ ਤਬਰ ਹੀ ਲੈ ਰਹੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰੇ ਗੱਡੀ ਸਿੱਧੇ ਉੱਪਰ ਚੜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਲੀ साला कितना। तस्कर पहले नाके को तोड़कर फरार हो गए और फिर दूसरे नाके पर टायर पंचर होने के बाद तस्कर गाड़ी को छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने महिंद्रा गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया, जिससे एक पशु बरामद कर लिया गया। बेसिकली सांबा में कुछ देर से मंडियों में एक थोड़ा सा आतंक बना हुआ था। कुछ पशु तस्कर रात के समय गाड़ी लेके महिंद्रा सफ़ेद रंग की लोड कैरियर गाड़ी लेके आते थे और जो आवारा पशु या ऐसे पशु जिनको लोग अपने घरों से बाहर निकाल देते थे उनको उठा के ले जाते थे। तो ये एक काज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न भी था हम लोगों के लिए। तो ईश्वर की कृपा से कल रात को हम माता बगलामुखी धाम बनखंडी से माथा टेक के आ रहे थे। मैं था, मेरे साथ हैप्पू सिंह थे, साहिल सिंह थे और शिवदीप सिंह और एक सुकेश सिंह थे। तो अचानक जब हम घगवाल हमने क्रॉस किया तो हमने सोचा कि महेश्वर के बजाय, क्योंकि वहाँ रात को फौजी जो हमारे भाई होते हैं जवान, उन्होंने तार वगैरह लगाई होती है, तो वहाँ से नहीं हम दयानी वाले रास्ते से ऊपर को हो जाते हैं। तो आगे जाके हमें वो एक महिंद्रा सफ़ेद रंग की जिसका नंबर JK 14E0213 था वो मिली। उसमें एक ड्राइवर बैठा हुआ था, दो बंदे वहाँ पे कोई 10-15 पशु बैठे हुए थे, कुछ खड़े थे। तो उनमें से दो जो एक विशेष समुदाय के आदमी थे वो उठाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही हमारी गाड़ी उनके सामने आई तो वो खड़े हो गए। तो हमने उनको पूछा कि इतनी रात को आप लोग यहाँ कर क्या रहे हो? तो वो घबरा गए और कहने लगे कि नहीं, हमारी गाड़ी टायर ख़राब हो गया है। तो हमें शक हो गया कि ये वही लोग हैं जो आगे भी ऐसी वारदातों को यहाँ मंडियों में अंजाम देते हैं। तो मैंने अपने साथियों से कहा कि आप उतरो इनको पकड़ो और पुलिस में खबर दो और लोगों को मंडियों से बुलाओ। तो इतनी देर वो गाड़ी में बैठे, हमारे ये हैप्पू सिंह जी हैं, अरुण सिंह, जैसे ही ये गाड़ी से आगे उतरने लगे तो उनमें से एक आदमी के पास तेज़धार हथियार था, उसने इन पर हमला कर दिया। पर माता रानी की कृपा से बीच में वो गाड़ी की खिड़की थी जो खोली थी, उसकी वजह से इनका बीच बचाव हो गया। जैसे ही ये वापस गाड़ी में बैठे उन्होंने गाड़ी घुमाई और हमारे ऊपर आ गए। वो बड़ी मुश्किल से हम साइड पे हुए तो वो निकल गए। हमने गाड़ी वहाँ से रिवर्स की, तुरंत हमने PCR में फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे ये गाड़ी हमने ट्रेस की है, हम इसका पीछा करते हैं, आप अपने नाके दोनों साइड अलर्ट कर दीजिए। जब हम घगवाल के पास पहुंचते हैं तो इन लोगों ने, पहले भी हम जैसे जैसे इनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, ये गाड़ी हमारी गाड़ी के साथ टक्कर मारने की कोशिश कर रहे थे। जब हम घगवाल नाके पे पहुंचते हैं तो पुलिस वालों ने इनको रोकने की कोशिश की, पर इन्होंने नाका तोड़ दिया। पुलिस वालों ने वहाँ कांटेदार एक चीज़ सी फेंकी जिससे इनका पिछला टायर पंचर हो गया। हम भी बड़ी मुश्किल से उससे बचे, लेकिन ये फिर भी भाग गए। फिर ईश्वर की कृपा से हम आगे इनको क्रॉस करने में कामयाब हुए और हमने लोंडी मोड़ वाला नाका अलर्ट किया। पीछे से घगवाल पुलिस स्टेशन की फ्लाइंग्स की गाड़ी भी आ गई, फ्लाइंग्स गार्ड की। तो ये लोग घबरा के वहाँ से डर के नीचे झाड़ियों में, खड्ड में, बई नाले में वहाँ से भाग गए। गाड़ी इनकी पकड़ी गई। जब घगवाल नाका पे इस गाड़ी को पकड़ के पुलिस वालों ने वापस लाया तो वहाँ हमने देखा कि गाड़ी में एक बैल को बुरी तरह से इन्होंने जकड़ा हुआ था, उसकी बड़ी बुरी हालत थी। फिर हमने पुलिस में कहा कि हम इसमें खुद कंप्लेंट फाइल करेंगे क्योंकि इन्होंने हम पे भी हमला करने की कोशिश की है। वुमेन स्मगलिंग सांबा में हो रही है, इससे माहौल भी अशांत होता है, डिस्टर्बेंस होती है। उसके बावजूद भी कोई ऐसा ठोस कदम प्रशासन द्वारा उठाया नहीं गया है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज से पहले जब चेंज ऑफ लॉ हमारी यूनियन टेरिटरी बनी है, चेंज ऑफ लॉ हुआ है, उससे पहले वुमेन स्मगलिंग में जो ऑफेंस बनते थे वो नॉन बेलेबल थे। इनकी खिंचाई होती थी ऐसे लोगों की, इनके ऊपर PSA लगाने का प्रावधान था, इनकी गाड़ियों की कन्फिस्केशन करने का प्रावधान था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि यूटी बनने के बाद
इन कानूनों में नरमी लाई गई है और इस सब का ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। 188 बनती है, 400-500 रुपये जुर्माना कराते हैं, वहीं से बाहर से निकल जाते हैं। तो मेरी प्रशासन से, एलजी साहब से ये एक विशेष रिक्वेस्ट है कि आप कृपा करके इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। गाय जिसको सनातन में एक माता का दर्जा दिया गया है, उसके बारे में कोई कानून होना चाहिए ताकि आगे ऐसी वारदातें ना हो सके। इनके खिलाफ कानून सख्त होने चाहिए। और एक रिक्वेस्ट मेरी उन लोगों से है, हाथ जोड़ के उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो गाय को, बैल को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं और फिर इन लोगों को मौका मिलता है कि इसकी तस्करी की जाए। मीडिया के माध्यम से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के कि इस बात पे गौर किया। वहीं एडवोकेट राहुल संबियाल का कहना है कि प्रदेश में धारा 370 हटाने के बाद पशु तस्करों पर लगने वाले कानून कमजोर हो गए हैं और कोई कठोर सजा नहीं है। इसी के चलते पशु तस्करों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। उन्होंने उपराज्यपाल प्रशासन से अपील की है कि पशु तस्करी में कड़े नियम बनाए जाएं ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। सांबा से अजय सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।